हूँ रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं कलेक्ट्रेट में। आपको बता दें कि आज धार कलेक्ट्रेट में जो है क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जो है मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव शामिल हुए और इस बैठक में लॉकडाउन से संबंधित कोई चर्चा नहीं हुई। आपको बता दें कि धार जिले में सुबह 6 बजे आज लॉकडाउन खत्म हुआ है। धार शहर में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। वही जिले से भी जो खबरें आ रही है उसमें लोग मार्केट में निकल आए हैं, भारी भीड़ जमा है। उसी को देखते हुए जब मीडिया ने सवाल किया तो मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कहा कि लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं है, बल्कि लॉकडाउन के बजाय लोगों को कोविड के जितने प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करना चाहिए। वही जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज है, जो घरों में है, आइसोलेट है, उन्हें घर में भी मास्क लगा के रहना चाहिए, घर के सदस्यों को भी मास्क लगा के रहना चाहिए और सारे प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। वही इस मीटिंग में जो है जिला अस्पताल व अन्य तहसील के अस्पतालों के लिए आवश्यक संसाधन जो है, मशीनरी है, उसको जुटाने के लिए बात की गई। वही मुख्यमंत्री के पास जो है धार के में जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। हो सकता है कि धार के जिला अस्पताल को बहुत जल्द सीटी स्कैन मशीन मिल जाए, ताकि कोरोना से जो गंभीर मरीज वहाँ पहुँचते हैं उनका तुरंत सीटी स्कैन होकर जो उनका संक्रमण है फेफड़ों का, वो कितना संक्रमण है ये पता लगा जा सके और तुरंत उनका उपचार किया जा सके। वही रेमडेसिविर इंजेक्शंस के लिए भी उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शंस जो हैं वो बुलवा लिए गए हैं, आ रहे हैं और हर किसी मरीज को ज़रूरी नहीं है कि रेमडेसिविर लगे। मैं हूँ रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। आपने से कोई कलेक्टर साहब से बात कर ली? मैं कहता हूँ सर, ये जहाँ हमारा जो है ये तो थोड़ा उनको लगेगा कि आप लोगों ने बताया क्या उसमें, क्योंकि जो परिवार इन्फेक्टेड है उसी के अंदर से हो सकता है। बेसिक रूल क्या है? कंटेनमेंट जोन्स आपने बनाई है और जो पेशेंट्स हमारे जा रहे हैं उनका हमारे को क्राइसिस मैनेजमेंट को खासतौर पे धार में जो कोरोना को लेके जो कहर बरपा एकदम जी, कल 93% रहे जी, तो आज लॉकडाउन नहीं होना कहीं न कहीं इसको चुनौती के रूप में देखें। नहीं, बहुत गंभीर विषय है, लेकिन जैसा कि हम सब लोगों ने अनुभव किया है कि सिर्फ लॉकडाउन ही इसका समाधान नहीं है। लॉकडाउन के साथ साथ और भी कई समस्या उत्पन्न होती हैं, जैसे आजीविका का विषय आता है, अर्थव्यवस्था का विषय आता है। लॉकडाउन एक अंत में इसलिए शासन को तय करना पड़ता है क्योंकि चेन जब बहुत विशेष हो जाती है तो उस चेन को कैसे कहीं ना कहीं हम ब्रेक करके कट करें, तो उसमें थोड़ी सी गतिरोध हो और थोड़ा ये स्प्रेड एकदम कम हो। लेकिन क्योंकि अब कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है और हम लोगों ने आज यही डिस्कस किया कि जो रेट हमारी ऑफ इन्फेक्शन बढ़ रही है करीब 10% है, वो काफ़ी हाई है। और इसमें हम लोगों ने ये चिन्हित करने का प्रयास किया है कि कहाँ ट्रांजिट जोन्स हैं, यानी कहाँ ऐसी जोन्स हैं। जैसे बदनावर का हमने ये पाया कि क्योंकि बदनावर 4 जिलों की सीमा है, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, इंदौर और इधर पूरा धार है, तो वहाँ से आवाजाही इतनी है कि हम प्रशासन भी सब पूरा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। दूसरा एक और हमने डेटा स्टडी करके ये देखा है कि जो बढ़ रहा है वो उन्हीं परिवारों में तो हो ही रहा है कि शायद अगर मान लो मैं पॉजिटिव हो गया तो मैं और मेरे घर वाले पूरे एहतियात नहीं रख पा रहे हैं, शायद हम घर में मास्क नहीं लगा रहे हैं, घर में दूरी नहीं। एक जगह तो पाया गया कि जो पॉजिटिव था उसी ने खाना बनाया सबका। तो ये सब कुछ चीज़ें तो हमें सब लोगों को जागरूक होना ही पड़ेगा, क्योंकि आखिर हमारा जान जोखिम है। सर जो इंजेक्शन है उसको लेके एक दिक्कत है, मैं वो आपका पूरा जवाब दे रहा हूँ। और अभी शासन ने, मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए हैं, ये हमें बाहर से मंगाना पड़ रहा है, पूना से और दूसरी जगहों से, गोवा से शायद 2 जगह बताई गई है, तो वो आ रहे हैं। और उसमें भी शासन ने ये रखा है कि 40% से ज़्यादा, जहाँ 25 से 40% जहाँ इन्फेक्शन दर हो जाता है, जो उस स्टेज में जहाँ वो आवश्यक होता है, हर एक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता नहीं होती। अभी एक थोड़ा पैनिक सिचुएशन भी हुआ है तो लोग हर जगह कह रहे हमें चाहिए, तो लेकिन पाया गया है कि उस दर पे जब इन्फेक्शन होता है तब वो एडमिनिस्टर होना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में, सबका अनुभव जो साझा है उसमें आया है कि बहुत सी जगह पे लंग इन्फेक्ट हो जाते हैं, यानी आप पॉजिटिव हुए, आप नेगेटिव हो गए, आप रिकवर तो कर गए, लेकिन तब तक आपके लंग्स इतने डैमेज हो गए कि वो आगे जाके जानलेवा हो गया। इसलिए सिटी स्कैन के लिए निवेदन किया गया मुख्यमंत्री जी से, उसके टेंडर हो रहे हैं। सिटी स्कैन मशीन्स भी हमें
जिला लेवल पे सभी जगह मिल रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल का समन्वय करना आवश्यक है, क्योंकि हमारा लोड बहुत ज़्यादा एकदम अगर शासकीय हॉस्पिटल पे आ गया, उसके लिए भी हम आज सुझाव भेज रहे हैं शासन को कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अलाउ किया जाए इंजेक्शन के। अभी यहाँ धार में देखें तो मित्तल वगैरह दूसरे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ एक बड़ी तादाद में पेशेंट्स हैं। तो ये कुछ बातें हैं। कंटेनमेंट जोन्स पे हम फोकस कर रहे हैं, उनकी अवेयरनेस के लिए हम फोकस कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को उस पर जागरूक बना पाएँ। हमें मानता हूँ कि स्प्रेड बढ़ा है और इसमें हमको सबके सहयोग की आवश्यकता है, बगैर किसी राजनीतिक सोच को उसमें डाले, बगैर किसी किसको श्रेय मिले ना मिले उस बात को उसमें डाले। हम सभी का समाज है, सभी के परिवार है, सभी का देश है। तो मेरा निवेदन सभी लोगों से ये भी है कि हम सब मिल के इससे लड़ें और जहाँ जहाँ जो कमियाँ आई हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। शिवराज सिंह जी ने जो कार्यक्रम चलाया कोरोना वॉलंटियर्स 181 की जो बात कही गई, हम लोगों ने भी यहाँ पे क्राइसिस मैनेजमेंट और कंट्रोल रूम व्यवस्था की है जिला प्रशासन ने, उसमें भी नंबर्स हैं। हम यहाँ से रैंडम कॉलिंग भी कर रहे हैं। हमारी टीम उन प्रभावित परिवारों को फ़ोन करके उनसे बातचीत भी कर रही है। हर तरीके से हमारा प्रयास है कि इसको हम जल्दी से जल्दी कंट्रोल करें, चेन ब्रेक हो और हम वापस से पुनः सबको अपने बीच स्वस्थ देखें। और कोरोना लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन नकार रहा है यहाँ, तो उसके अलावा क्या विकल्प रहेगा? क्योंकि जो भीड़ है वो कहीं भी किसी तरह से मानने को तैयार नहीं। देखिए, मैंने आपसे खुद कहा कि अगर कोई व्यक्ति इच्छा मृत्यु मांग ही ले तो हम और आप क्या करेंगे? अब उदाहरणतः अगर पत्नी को इन्फेक्शन हो गया और पति सीना चौड़ा करके बाजार में घूम रहे हैं तो इनको उनकी बुद्धिमानी कहेंगे, मूर्खता कहेंगे? नहीं, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि ये भी परेशानी है। देखिए, बात यह है कि अगर मुझे मेरी जान प्यारी नहीं है तो मेरे पड़ोसी को क्यों होगी? तो प्रश्न ये है कि मैं फिर निवेदन सबसे करना चाहता हूँ कि क्या मैं खुद से या खुद से नहीं तो अपने परिवार से इतना प्यार करता हूँ कि मैं उनकी जवाबदारी निभाना चाहता हूँ या नहीं चाहता? ठीक है, अर्थव्यवस्था और घर का खर्चा चलाने के लिए सबको बाहर जाना है, आपको कमाई करनी है, वो सब चीज़ है। लेकिन जैसा पहले भी हम लोगों ने कहा है कि कोरोना काल समाप्त नहीं हुआ। पहले मैं तो कहता रहा हूँ समय समय पे, और पोस्ट कोविड सिनारियो हमारा दिनचर्या और हमारी जीवन शैली हमेशा के लिए बदली है। हम छोटे थे या बड़े हो रहे थे, आप लोगों ने भी जाना होगा, हम लोग हंसते थे जब विदेशी लोग ये पहन के आते थे, अरे ये क्या कर रहे हैं, जापानी कोरियन बहुत पहनते थे। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हाँ, हमें पहनना ही पड़ेगा, दूरी रखनी ही पड़ेगी, गर्म पानी का उपयोग करना ही पड़ेगा। फिर हमने आज आयुर्वेद और आयुष का महत्व भी समझा जाना, और ये भी सुझाव आया है कि हम वापस जैसे बीच में काढ़ा और उन तमाम सब चीज़ों का हमने उपयोग पिछले वर्ष किया था, उससे सहायता भी हुई थी। जो कंटेनमेंट जोन है तो हम उसका भी प्रयोग करें, वो भी हम उसका भी उपयोग करें। तो मुझे आशा है कि आने वाले हफ्ते 10 दिन में कुछ सुधार हमें ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीडाइजर्स आ रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हमने और व्यवस्था करी है, सिटी स्कैन आ ही रहा है हमारे पास में, कुछ ICU बेड्स भी हमने बढ़ाए हैं, तहसील लेवल पे भी हम कुछ उपचार का प्रयास कर रहे हैं ताकि सारा लोड जिला अस्पताल पे ना आए, या सारा लोड बड़े जहाँ पे इलाज अभी रतलाम हो, उज्जैन हो, इंदौर हुआ, क्योंकि वहाँ तो बड़ी अफरा तफरी सी है। बहुत हर एक व्यक्ति उठ के अगर बॉम्बे हॉस्पिटल जाना चाहेगा या ऐसी जगह जाना चाहेगा तो वो संभव नहीं है। तो हमको यहीं पे ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे ही इसकी व्यवस्था किसी न किसी प्रकार से करनी पड़ेगी। कलेक्टर साहब लगातार प्रयास कर रहे हैं। धार में MD स्पेशलिस्ट नहीं है कोई भी जिला चिकित्सालय में, उसको लेकर कलेक्टर हमारे पास तीन जांचें MD भी जो है इंदौर से RT-PCR हो रहा है, वो लेट आ रहा है, उसकी वजह से भी लोग जो है परेशान हो रहे हैं। हमारे पास 3 MD हैं जिले में, उस पर भी हमने चर्चा करी है। हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हम प्राइवेट डॉक्टर्स से भी संपर्क करें, और कोई भी डॉक्टर अगर तैयार हो, जो भी हमें उसको मानदेय या अभी देना पड़े वो हम देने को तैयार हैं। मेरा आप लोगों से भी निवेदन है, आपके भी मिलने वाले रिश्तेदार, परिचित लोग कहीं भी अगर आपके पास हों, आप प्लीज़ उन्हें कहें कि हमारा सहयोग करें। और सिर्फ पैसे की बात यहाँ पे नहीं है, कभी कभी अपना राष्ट्र धर्म होता है, कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब देश को और समाज को आपकी ज़रूरत होती है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से सभी डॉक्टर से भी निवेदन है कि हमें ज़रूरत है आप लोगों की मदद की, और हम लोग पूरी तरीके से कॉम्पनसेट करने का प्रयास करेंगे।
अभी अगर ये हो पाएगा तो हम अगर तहसील लेवल पर भी वेंटिलेटर्स भी हम लोग मंगा रहे हैं, फिर वो हमें वही दिक्कत है कि हाँ वेंटिलेटर्स हम लगा दें, ऑक्सीडाइजर्स हम लगा दें, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हम लगा दें, सिटी स्कैन हम लगा दें, हम डिजिटल एक्सरे मशीन्स लगा दें, लेकिन हाँ अभाव तो है डॉक्टर्स का, तो वो हमें चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं, हम मेडिकल कॉलेजेस से भी संपर्क कर रहे हैं, पर जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि समस्या है कि वहाँ भी लोड बहुत ज़्यादा है। रतलाम आप सब लोगों को पता है, उज्जैन आपको पता है, इंदौर आपको पता है, भोपाल की स्थिति पता है। तो कुछ भी करके हमें कोरोना से जीतना है और प्रयास रहेगा कि आप सबके सहयोग से, सब लोगों के सहयोग से हम इसमें आपका गृह जिला है और आपको यहीं का इस महामारी में प्रभार दिया, तो क्या विशेष रहेगा? जिले की काफ़ी उम्मीद बड़ी थी।